बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, if alpha beta are the roots of the equation 4x square minus 5x plus 6 is equal to 0, then find the values of। तो यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा है, इसकी हमने वैल्यू को फाइंड करना है। जबकि जो उसने इक्वेशन हमें दे रखी है वो है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन उसने दी हुई है इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एज़ यू नो कि जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू होती है, जबकि एक्स का कोफिशिएंट बी की वैल्यू है -5 और कांस्टेंट टर्म हमारे पास 6 है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे अल्फ़ा और बीटा को, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। कि अगर अल्फ़ा और बीटा जो है वो हमारी दी गई इक्वेशन के रूट्स हों तो देन सम के लिए आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और सम इक्वल होता है -b/a के। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, ये माइनस हमने लगाया, फिर b है तो b की क्या वैल्यू है -5, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि दो साइन एक साथ आ रहे हैं, ओवर a है और a की क्या वैल्यू है 4। ठीक है, तो यूँ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5/4। तो यूँ हमारे पास सम आ गया है 5/4। ठीक है, अब हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है और प्रोडक्ट को कहते हैं अल्फ़ा बीटा और ये इक्वल होता है c/a के। ठीक है, तो अब अल्फ़ा और बीटा एक साथ लिखेंगे, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसलिए कोई साइन नहीं आएगा। c/a, तो c क्या है हमारे पास 6, a क्या है 4, तो आ जाएगा 6/4। इसको मोड सिंप्लीफाई करने के लिए कटिंग कर लेंगे, 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम 4, तो इस तरह से ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो ये देखें सम आ गया 5/4 और प्रोडक्ट आ गया 3/2। अब इस क्वेश्चन के टोटल हैं 4 पार्ट्स। ठीक है, इन 4 पार्ट्स के लिए ये जो सम और प्रोडक्ट है ये सेम ही रहेगा। ठीक है, आप अलग अलग जब अलग अलग पार्ट सॉल्व करें तो आप अलग अलग से भी इनको फाइंड कर सकते हैं। मैं इनको एक ही दफ़ा फाइंड करूँगा क्योंकि सेम वैल्यूज़ आएंगी, हमारी इक्वेशन सेम है रहेगी इन सारे के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा 5/4 हर जगह लिखेंगे और अल्फ़ा बीटा 3/2 लेंगे। अब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा का, और वो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब एलसीएम को इससे डिवाइड किया, अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा पे डिवाइड किया तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा आंसर आ गया। बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बीटा 1 ज़ार बीटा, प्लस अल्फ़ा बीटा को बीटा पे डिवाइड किया, बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा बाकी रह जाएगा, अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा 1 ज़ार अल्फ़ा। ठीक है, अब इनको अरेंज करके लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की भी और अल्फ़ा बीटा की भी। तो हमारे पास जो सम है अल्फ़ा प्लस बीटा उसकी वैल्यू है 5/4, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 5/4, डिवाइड है अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है 3/2, तो यहाँ अल्फ़ा बीटा की प्लेस पे आ गया 3/2। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इस अंदाज से कि ये जो हमारे पास 5/4 है ये हमने लिखा। ठीक है, फिर ये डिवाइड है तो इस डिवाइड को डाला, फिर है 3/2 तो यहाँ पे आ गया 3/2। अब डिवाइड को हमने चेंज करना है मल्टीप्लाई में, 5/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, कटिंग कर ली, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 1 ज़ार 5 ओवर नीचे आ गया 2 3 टाइम्स 6। यही हमारा आंसर है किसका, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा।
तो इस तरह 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू आ गई 5/6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देखें दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरह होल की फॉर्म में स्क्वायर के साथ लिख देंगे। अब अल्फ़ा बीटा जो है वो हमारे पास मौजूद है प्रोडक्ट की फॉर्म में, उसकी वैल्यू है 3/2। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट की 3/2 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया। अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 ओवर 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 आ जाएगा 4। तो ये हमारा सेकंड पार्ट अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है 9/4। रहीम। थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो ये दोनों फ्रैक्शन में है, हमारे पास वैल्यूज़ बिटवीन में प्लस का साइन है। तो ऐसी सूरत में इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम में अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर वाली वैल्यूज़ यहाँ मौजूद हैं तो हाईएस्ट पावर जो है वो एलसीएम में आती है। अब इसको हमने डिवाइड करना है नीचे वाली वैल्यू के साथ। एलसीएम में अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा से। तो देखें अल्फ़ा स्क्वायर से कैंसिल और बीटा इसकी पावर से कैंसिल, आंसर आ गया बीटा। इस बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा 1 ज़ार बीटा आ गया, प्लस इसको अब इसके साथ डिवाइड करेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से और वो है अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो यूँ देखें बीटा स्क्वायर से कैंसिल, अल्फ़ा की पावर से स्क्वायर से कैंसिल, बाकी रह गया अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा आ गया। ठीक है, अब इनको तरतीब से लिख लेते हैं। अल्फ़ा पहले लिख लिया, बीटा बाद में, ओवर आ गया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की भी और अल्फ़ा बीटा की भी। ठीक है, नीचे वाली टर्म को हम इस अंदाज से लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, क्योंकि देखें यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर हैं तो हम इनको इस तरह से लिख लेंगे अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अब देखें अल्फ़ा प्लस बीटा सम, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट है, इन दोनों की वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। तो सम अल्फ़ा प्लस बीटा उसकी वैल्यू क्या है 5/4। तो यहाँ ऊपर हमारे पास आ गया 5/4, डिवाइड में है अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू है 3/2। तो यहाँ पे आ गया अल्फ़ा बीटा की जगह 3/2 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब इसको मोर सिंप्लीफाई करने के लिए हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/4 ऊपर और डिवाइड में 3 का स्क्वायर लेंगे 9 और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4। ठीक है, अब लिखा हमने 5/4, फिर ये डिवाइड है तो डिवाइड डाला, फिर है 9/4। ठीक है, अब इस डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। 5/4 मल्टीप्लाई 4/9, 4 से कैंसिल और आंसर आ गया 5/9। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू थी, हमने एलसीएम के वे से इसको सॉल्व किया, वैल्यूज़ पुट की और डिवाइड को दूसरी फॉर्म में लिख के रेसिप्रोकल लेके सॉल्व किया तो फाइनल आंसर आ गया इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 5/9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे भी ये फ्रैक्शन में वैल्यू है तो हम इसको एलसीएम के वे से सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा बीटा का एलसीएम आ गया अल्फ़ा बीटा, इसको इस पे डिवाइड किया अल्फ़ा बीटा को बीटा पे तो बीटा बीटा से कैंसिल, आंसर आ गया अल्फ़ा। अल्फ़ा को अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा, प्लस इसी तरह इसको एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू अल्फ़ा से डिवाइड किया, अल्फ़ा से कैंसिल, आंसर आ गया बीटा। इस बीटा को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आ गया बीटा क्यूब। ठीक है, अब देखें ये यहाँ पे क्यूब की फॉर्म में दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, अगर हम इस फार्मूला को ओपन करें तो आ जाता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे ओपन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है ना, तो बीटा क्यूब है, तो यहाँ पे ए और बी है, तो हम अल्फ़ा और बीटा को यहाँ पे यूज़ करेंगे। फार्मूला ओपन करते हुए लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये वाला सेम फार्मूला हमने यहाँ पे ओपन कर दिया और डिवाइड में आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पे देखें अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है ना, इनको हम पहले लिख लेंगे
और लास्ट में लिख देंगे माइनस अल्फ़ा बीटा को। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, स्केयर वाली वैल्यूज़ को पहले लिखने का, अभी हम इस पर बात करते हैं। अब यहाँ पे देखें, जब हम पहला क्वेश्चन कर रहे थे, ये फर्स्ट वाला हमने क्वेश्चन किया था, इसमें अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर था। तो इसको कंप्लीट फार्मूला करने के लिए +2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा हमने खुद से हमने 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड भी करवाया था और सेपरेट भी करवाया था। बिल्कुल यही केस हम यहाँ पे अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर पर अप्लाई करेंगे। एक दफ़ा +2 अल्फ़ा बीटा करवाएंगे, एक दफ़ा -2 अल्फ़ा बीटा करवाएंगे और लास्ट में आ जाएगा माइनस अल्फ़ा बीटा और ओवर डिवाइड में आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब इसको मोर सिंप्लीफाई करने के लिए आगे देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज़ आ गया और ये इतनी वैल्यू, ये पहली 3 वैल्यूज़ फार्मूला में क्लोज हो गई। कौन से फार्मूला में, ए अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर में। ठीक है, जब इसको ओपन करें तो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर +2 अल्फ़ा बीटा आ जाता है ना, तो इसको हमने क्लोज फॉर्म में लिख दिया। आगे -2 अल्फ़ा बीटा और -1 अल्फ़ा बीटा, ये टोटल हो जाएंगे -3 अल्फ़ा बीटा और डिवाइड में आ गया अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब इन सब की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है, इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये एक सेपरेट वैल्यू आ चुकी है और ये सेपरेट है और ये सेपरेट। ठीक है, तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इधर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 और 4 है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि ये जो सारा प्रोसेस है ना, ये हर पार्ट के लिए आप अलग-अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसको एक ही दफ़ा करूँगा, आप जो है वो अलग-अलग कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे यहाँ पे फिर से अल्फ़ा प्लस बीटा है तो उसकी जगह आ गया 5/4। ठीक है, और इसके ऊपर आ गया स्केयर, फिर आ जाएगा -3 और फिर है अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू है, 3/2। तो यहाँ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई 3/2। ओवर है अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू है, 3/2। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा आ गया 3/2। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/4 और फिर आ जाएगा 5 का स्केयर लिया तो 25 और 4 का स्केयर लिया तो 4 4 ज़ार 16 -3 3 ज़ार 9/2 और डिवाइड में आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे आ गया 5/4 और 16 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 को 16 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25 माइनस 16 को 2 पे डिवाइड किया तो 8 8 9 ज़ार 72 और डिवाइड में 3/2 वैसे का वैसे ही। आगे फर्दर सॉल्व करें तो 5/4 वैसे का वैसे ही, फिर उसके बाद 25 माइनस 72 है तो 72 प्लस का है और 25 जो है वो माइनस का। इधर से कह लिया 12 माइनस 5 7 6 माइनस 2 4, बड़ी वैल्यू 72 इसके साथ माइनस है, यहाँ पे आ गया -47 ओवर आ गया 16 और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इनकी कटिंग आपस में किसी नंबर की नहीं होती, तो हम 5 को 47 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 5 7 ज़ा 35, 5 आ गया 3 कैरी, 5 4 ज़ा 23 प्लस किए तो 23, तो -235 ओवर 16 4 ज़ा 64 हो जाएगा। ये डिवाइड है, इसको इस तरह लिख लेंगे और आगे आ गया 3/2। ठीक है, अब इसको मज़ीद सॉल्व करें तो -235 ओवर 64, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 2 ऊपर चला गया 3 नीचे आ गया। अब देखें 2 1 ज़ा 2, 232 टाइम 64 ऊपर आ जाएगा -235 1 ज़ार 235, नीचे 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, तो ये नीचे आ जाएगा 96 और यही हमारा फाइनल आंसर है।